दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आइए हम वचन में चलने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। प्रार्थना करने से पहले भी आपको कुछ बातें बताता हूं। आप जो भी वचन मेरे द्वारा सुनते हैं, आप जो भी वीडियो देखते हैं, मैं यकीन करता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करता है खराई से। तो इन बातों को जितना हो सके आप शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता लग सके कि परमेश्वर का वचन आप किस तरह से सीख रहे हैं। और कुछ लोग वीडियो को देख के अनदेखा कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, क्योंकि मुझ जैसे दास बहुत मेहनत करके ये सब ढूंढ ढांड के देखें। ध्यान से सुनिएगा, आज का विषय मैं बहुत ढूंढ ढांड के रातों रात जग के हम लोग विषय को तैयार करते हैं, तो अनदेखा ना करें। मैंने कई लोगों के अपने कलेशिया में ही कई लोगों को देखा है। कई लोगों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया है, कई लोग देखते भी नहीं है। उनको लगता है कि बस ये तो ऐसी वीडियो है। तो ये ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। मुझ जैसे जितने भी, जैसे सुनिएगा, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, अपना समय आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, और आपको परमेश्वर का वचन अगर समझाने के लिए लेकर आते तो बहुत समय लेकर आते हैं, बहुत समय लगाते हैं परमेश्वर को। और हमें क्या है, हम लोग परमेश्वर से बात करने के लिए बहुत समय देते हैं अपना, ताकि परमेश्वर हमसे बात करे और हम आपके बीच में वचन के साथ तैयारी लेकर आए। क्योंकि हम हवा में बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये आज्ञा नहीं है। हम जो भी बात करेंगे परमेश्वर के वचन को लेके कहेंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो देखिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको ही फ़ायदा होगा। मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो आपको बिना ढूंढे आपके पास वीडियो पहुंच सकती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपने रिश्तेदार के पास या मेरे पास या और मुझे जैसे मेरी टीम के पास कॉल करके बोलना पड़ेगा कि वो वीडियो मेरे पास डालिए नहीं। अगर आप चाहते हैं जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने का तरीका नहीं आता है तो यूट्यूब पे ही आप बोल के इस तरह की वीडियो मंगा सकते हैं कि हम वीडियो के चैनल को, यूट्यूब चैनल को कैसे सब्सक्राइब करें। उसमें सारी डिटेल आ जाती है, तो आपको ये करना है। तो ये बातें मुझे आपके बीच में रखनी थी। और ये हम विषय में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला प्रभु। खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं जितने सुनने जा रहे हैं प्रभु, सुनने वालों को सभी को प्रभु आपके वचन से बातचीत कर प्रभु, और सभी के समझ में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें प्रभु अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल कर प्रभु। जैसा आपने तैयारी दिया है प्रभु, उस तैयारी को प्रभु यीशु लोगों के बीच में रखने के लिए आप सहायता करें, मदद करें। आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए, यीशु के नाम में होके मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो में चलते हैं, आगे की सेवकाई में चलते हैं। आज का विषय है परमेश्वर के राज्य में। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के राज्य में कौन कौन है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक महान, ध्यान से सुनिएगा, बड़े राजा मिकाएल के बारे में आपको बताया था, और मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो मैं मिकाएल के बारे में जब देख रहा था, तो जैसा कि मैं पहले भी जानता था, मैं आज आपके बीच में भी रख रहा हूँ। आपको मिकाएल के साथ साथ और भी 3 स्वर्गदूत और थे और हैं, इनके विषय में भी आपको जानना होगा। मैं आज आपके बीच में परमेश्वर के राज्य में जो मेन काम को संभालते हैं, उन तीनों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि ये तीनों हैं कौन और ये परमेश्वर के राज्य में क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला जिब्राइल स्वर्गदूत, दूसरा मिकाएल स्वर्गदूत, तीसरा लूसीफर स्वर्गदूत। ध्यान से सुनिएगा, जो कि शैतान, बाद में शैतान बन गए। मैं इन तीनों के विषय में आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। तो पहला आता है जिब्राइल स्वर्गदूत और उसकी सेना। यहाँ पे जो डैश लगाए हुए हैं, मैंने तीनों के ये जो डैश लगाए हुए हैं, ये डैश मैंने इसलिए लगाए ताकि आपको ये समझ में आए कि ये इनकी सेना है। ये डैश इनकी सेना है, जिब्राइल और उसकी सेना, मिकाएल और उसकी सेना, और लूसीफर और उसकी सेना। ध्यान से सुनिएगा। अभी हम जिब्राइल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। मैं परमेश्वर के वचन से लेकर आया हूँ, जो भी बातें कहूँगा परमेश्वर के वचन से कहूँगा। परमेश्वर के वचन से अलग मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे आज्ञा नहीं है, यीशु मुझे आज्ञा नहीं देता। और यहाँ पर साइड में शायद मेरा चेहरा भी कट रहा है, कोई बात नहीं, चेहरा कट रहा है, कटने दीजिए, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। और आपका ध्यान मेरे चेहरे पे नहीं, इधर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपका ध्यान मेरे चेहरे पे नहीं, इधर होना चाहिए। क्योंकि मैं मुंह इधर कर लूँगा तो मेरा कान दिखेगा, हो सकता है आपको सर दिखे, तो उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मेरी आवाज़, और आपको ये सब कुछ दिखाना चाहिए। ये सब कुछ दिख रहा है और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। पहला है जिब्राइल स्वर्गदूत और उसकी सेना। परमेश्वर इस जिब्राइल स्वर्गदूत को क्या काम देता था, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसका काम था संदेश पहुंचाना। ध्यान से सुन लीजिएगा। परमेश्वर
जिब्राइल स्वर्गदूत को आज्ञा देता था संदेश पहुंचाने के लिए। कहाँ? पृथ्वी पर। कहाँ? पृथ्वी पर। परमेश्वर को पृथ्वी पर कोई संदेश पहुंचाना होता था तो जिब्राइल स्वर्गदूत को आज्ञा दी जाती है। वो आज भी इस काम को करता है, जिब्राइल और उसकी सेना। हम जब जिब्राइल को जब जानने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कम से कम बाइबल में कम से कम 3 लोगों के पास, ध्यान से सुनिए, कम से कम 3 लोगों के पास वो गया परमेश्वर का संदेश लेकर। 3 लोगों के पास। पहला कौन है? दानियल। जब हम पढ़ते हैं दानियल 8 अध्याय उसका 15 और 16 पद जब हम पढ़ते हैं, मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से रखता हूं और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर बताता है, ये बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे, ध्यान से सुनिएगा, इतने में पुरुष का रूप धरे हुए एक कोई ऐसे मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, जिब्राइल एक मनुष्य के रूप में दानियल के पास आया। अभी क्या कहता है? लिखता है, तब मुझे उले नदी के बीच में से, उले नदी एक नदी है, उसका नाम उले है, जहां पर दानियल खड़ा है, और नदी के पास खड़ा है। उस नदी के बीच में से लिखता है एक मनुष्य का सा शब्द सुनाई पड़ा, और वो क्या कह रहा है? जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल। लिखता है हे जिब्राइल। ये उस जो मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहा है ना दानियल को, ये उस मनुष्य के रूप में जो जो जिब्राइल उसको दिख रहा है, उससे कह रहा है, कौन कह रहा है? जो नदी में से कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। किसको? दानियल को। किसको? दानियल को बातें समझा दे। अभी वो स्वप्न देख रहा है, दानियल ने स्वप्न देखा। इतने में वो क्या देखता है कि एक पुरुष के समान, एक मनुष्य के समान, एक मनुष्य के रूप में कोई उसके सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा, और वो उले नदी के बीच में से एक आवाज आती है और वो पुकार कर कहता है, हे जिब्राइल। जिब्राइल यहाँ पर हम जब देखते हैं वचन में जिब्राइल नाम आया है। परमेश्वर ने जिब्राइल को दानियल के पास भेजा। क्या करने के लिए भेजा? उसको बातें बताने के लिए भेजा, जो वो कंफ्यूजन में था। फिर उसके बाद हम देखते हैं दानियल 9 का 21 से 23। दानियल 9 का 21 से 23। यहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने दूत, अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजा है, और यहाँ पर क्या कहता है? तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, जब दानियल को पहले दर्शन हो रहा है तब भी ये देख रहा है, और अभी क्या देख रहा है? लिखता है फिर आगे, उसने बेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। कौन? जिब्राइल। ये परमेश्वर का काम कर रहा है, संदेश लेकर आया है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो दानियल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है बुद्धि और प्रवीणता के लिए, अभी परमेश्वर ने सुना अपने स्वर्गदूत, जो उसका काम, जो परमेश्वर का काम करता है, ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर का काम करता है, स्वर्गदूत जिब्राइल, इसके पास गया, इसको भेजा है, दानियल के पास भेजा है। फिर 23 पद बताता है, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही उसकी आज्ञा निकली। किसकी? उसकी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा। अभी जिब्राइल कह रहा है दानियल से, जिब्राइल कह रहा है दानियल से, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही उसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। जिब्राइल कह रहा है, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। जान ले, ध्यान से सुनेगा। ये दूसरी बात दानियल के पास आया। फिर यहाँ पर लिखता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय मैं आपके बीच में रखता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 26 पद से मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। यही जिब्राइल, ध्यान से सुनिएगा, यही जिब्राइल भी परमेश्वर के कहे अनुसार यही जिब्राइल आया यहाँ पर किसके पास? मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 6वें महीने की, ध्यान से सुनिएगा, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, जिब्राइल स्वर्गदूत, यहाँ पर भी यही स्वर्गदूत आया है।
दानियल के पास भी आया, दूसरी बार भी उसके पास आया, तीसरी बार भी यहाँ पर आया है। ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या करने के लिए आया? एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ध्यान से सुनिएगा। अब ये सब देख कर मरियम चौंक गई। स्वर्गदूत को अचानक देखकर मरियम चौंक गई। फिर जब वो चौंक गई तो स्वर्गदूत कहता है, हे मरियम। स्वर्गदूत ने उससे कहा, 30 बताता है, लूका 1:31, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। लिखता है, तू उसका नाम यीशु रखना। इस सुसमाचार को लेकर, परमेश्वर का सुसमाचार को लेकर यीशु के बारे में जिब्राइल गया। यहाँ पर लूका 1:26 से जब 38 तक पढ़ते हैं, साफ साफ लफ्जों में सब कुछ बता देता है। एक कुंवारी मरियम जिसके द्वारा यीशु इस पृथ्वी पर आया, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी। आप इतना जानते हैं, पर लेकिन आप इतना नहीं जानते जो स्वर्गदूत आया वो कौन था? जिब्राइल। ये संदेश पहुंचाना, जिसका काम है संदेश पहुंचाना। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसका काम है संदेश पहुंचाना, जिब्राइल स्वर्गदूत। परमेश्वर की बातों को मानकर जिब्राइल स्वर्गदूत संदेश पहुंचाता है। कई जगहों पे देखा गया है और आज भी वही काम हो रहा है। और वो कौन कर रहा है? जिब्राइल और उसकी सेना। जो मैंने बोला था डैश डैश लगाया है, ये डैश उसकी सेना, जिब्राइल और उसकी सेना, ये संदेश पहुंचाना। आज आपके पास भी, जैसे सुनिए, आप स्वप्न देखने हैं, स्वप्न में स्वर्गदूतों को देखते हैं, तो वो कौन है? जिब्राइल और उसकी सेना, जिब्राइल और उसकी सेना। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ मैंने पहचान कराया है। अब ये दानियल के पास एक भविष्यवाणी और लेकर गया, जकरिया के पास। यही जिब्राइल जकरिया के पास भी जाता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की भविष्यवाणी लेकर कि उसका जन्म होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर अब आता है, ध्यान से सुनिए, इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। जिब्राइल जिसका काम है संदेश पहुंचाना, वो दानियल के पास गया और दानियल के पास दूसरी बार गया, वो मरियम के पास गया और वो जकरिया के पास भी गया। अब आता है मीकाएल, बड़ा प्रधान मीकाएल। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मीकाएल और उसकी सेना का क्या काम है? युद्ध करना। ध्यान से सुनिएगा, क्या काम है? युद्ध करना। अभी यहूदा 1:9 में आपके लिए पढ़ता हूँ। यहूदा 1:9 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और यहाँ पर इस प्रकार बताया है, लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने, लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया। ये मीकाएल शैतान से वाद विवाद कर रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा। ये बड़ा प्रधान शैतान से वाद विवाद कर रहा है। किसके लिए? परमेश्वर के दास मूसा के शव, यानी कि मूसा के शरीर के लिए, उसकी लाश के लिए, उसके शरीर के लिए, उसकी देह के लिए वाद विवाद कर रहा है। ये मीकाएल लूसीफर यानी शैतान से, वचन बताता है। यह भी मीकाएल का दर्शन वाक्य पूरा हुआ है। जब हम दानियल 12:1 पढ़ते हैं तो यहाँ भी ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दानियल 12 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों के सम्मुख साथ खड़ा रहता है, पक्ष में खड़ा रहता है। जाति भाई कौन? जो मसीह है। ये किसके साथ रहेगा? जो मसीह में है, जो इसकी आज्ञाओं को मानते हैं, पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो उससे रात दिन उस पर ध्यान लगाए रहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, वो उनके लिए खड़ा होगा। और ये कैसा है? युद्ध करने वाला है। ध्यान से सुन लीजिएगा। ये दानियल के पास गया, अंत के दिनों की बातें बता रहा है। दानियल के पास जाके अंत की बातों की बात, ये अंत के दिनों में बता रहा है क्या होने वाला है, सब कुछ बता रहा है। दानियल को, ध्यान से सुनिएगा, दानियल को परमेश्वर बता रहा है कि उस समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान
जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। उठेगा यानी कि लड़ेगा, हमारे लिए लड़ेगा, आपके लिए लड़ेगा, आप जितने प्रभु में हैं आप सबके लिए लड़ेगा। ये मिकाएल और उसकी सेना, इसका काम है युद्ध करना। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मैं इन तीनों कैरेक्टर का, इसको कैरेक्टर मैं एक नाम दूंगा, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं इन तीनों कैरेक्टर का, इन तीनों स्वर्गदूतों का मैं सबसे पहले आपको परिचय दे रहा हूँ। ये है कौन और ये करते क्या है, ये है कौन, करते क्या है। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के राज्य में, आज का विषय है परमेश्वर के राज्य में। ये तीनों जिब्राइल, मिकाएल, लूसीफर। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको एक वादा किया था और वादा ये था कि मैं मिकाएल जो कि बड़ा प्रधान है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। जब मैंने इसके बारे में खोजना शुरू किया, जब मैं पहले से भी जानता था और अभी मैं सोचा कि आपके पास तक ये सारी बातें पहुंचे ताकि मैं इन तीनों का इंट्रोडक्शन आपको करा सकूं। ध्यान से सुन लीजिएगा। आप परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं ना, आपको मालूम होना चाहिए आप राज्य में जा रहे हैं तो और उस राज्य में करना क्या है, आपको उस राज्य में है कौन कौन, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मैं इसीलिए जिब्राइल, इसका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, इसका काम है संदेश पहुंचाना। मिकाएल, इसका इंट्रोडक्शन अब मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यहूदा 1 का 9 में आज जब आपने पढ़ा, वो शैतान से लड़ गया, वो शैतान से लड़ गया, वाद विवाद कर रहा है किसके लिए, मूसा के लिए, मूसा की शव के लिए, मूसा के शरीर के लिए, मृतक शरीर के लिए। वो क्या कर रहा है, शैतान से वाद विवाद कर रहा है। लेकिन जब हम दानियल 12 अध्याय 1 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो अपने जाति भाइयों के पक्ष में खड़ा होगा, जो मेरे और आपके लिए खड़ा होगा। जाति भाई यानी कि मसीही लोग, जितने मसीह पर भरोसा करते हैं, जितने आज मसीह के लिए जीते हैं, जितने आज परमेश्वर की बातों को पूरा कर रहे हैं, उसके कहे अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, उन सब के लिए ये प्रधान खड़ा होगा। क्या करने के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के लिए खड़ा होगा। और वो कैसे खड़ा होगा, अपने 12 गोत्रों के साथ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आया हूँ, नया मोड़, एक नया खुलासा। किसके विषय में, मिकाएल और यीशु। मिकाएल और यीशु ये कौन है, असल में इनका क्या, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, मिकाएल और यीशु, मिकाएल और यीशु एक है, एक है। ध्यान से सुनिएगा। अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में 2 सेनाएं तो नहीं है इस समय, उस समय थी, उन बातों को मैं समझा। ये अलग विषय हो जाएगा, मैं इस विषय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करूंगा। यीशु और मिकाएल को लेके मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। और जहां तक मैं वचन से लेकर आऊँगा, जहां तक हो सकेगा मैं वचन से, एक एक बातों को मैं वचन से लेकर आऊँगा। मैं आज भी वचन से लेकर आया हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा। दानियल 12 का 1 पद जैसा बताता है, वो अपने भाइयों के लिए खड़ा होगा। फिर उसके बाद दानियल 10 का 13 और 21 क्या बताता है, मैं आपके बीच में रखता हूँ। दानियल 10 का 13 और 21 पद लिखा है, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, जो मुख्य प्रधानों में से है, 1 2 3, 1 2 3, ये कैरेक्टर मैंने बोला था, ये मुख्य प्रधान मिकाएल। ध्यान से सुन लीजिएगा। दानियल बातों को रखता है, हमारे बीच में रखता है, जो मुख्य स्वर्गदूतों में से है, जो मुख्य प्रधानों में से है मिकाएल। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ध्यान से सुन लीजिए। बड़ा प्रधान बोला गया, बड़ा प्रधान ये सहायता के लिए आया, ये युद्ध करने के लिए आया। फिर 21 बात बताता है, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध लिखा है, उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं था। यह साफ साफ लफ्जों में बताता है मिकाएल का जिक्र, इस बड़े प्रधान मिकाएल का जिक्र। मैं आपका इसका इंट्रोडक्शन कराऊँ, इसका करा दिया। भविष्यवाणी का ये परमेश्वर के संदेश को लेकर कई जगहों पर गया, ठीक है। वो दानियल के पास गया उसके स्वप्न का अर्थ बताने के लिए, उसको बातें समझाने के लिए। वो जकरिया के पास गया,
यूहन्ना बपतिस्मा दाता की भविष्यवाणी करने के लिए। वो मरियम के पास गया, कुंवारी मरियम के पास गया यीशु का संदेश लेकर जाने के लिए, यीशु के जन्म के बारे में बताने के लिए। लेकिन ये युद्ध करता है, ये युद्ध करता है। यहाँ पर लिखता है वो शैतान से वाद विवाद कर रहा है मूसा के लिए, मूसा के सब के लिए। यहाँ बताता है ये मेरे और आप जैसे, मुझ जैसे और आप जैसों के लिए खड़ा होगा, आने वाले समय में ये खड़ा होगा। अभी दानियल 10:13 बताता है ये उस समय राजाओं के साथ, ध्यान से सुनिएगा, ये खड़ा रहा लड़ाई में। फिर 21 बताता है, ध्यान से सुनिएगा, इन सब जितने भी है ना, इन सब प्रधानों में से इसको छोड़ और कोई उसके साथ नहीं था, उस राजा के साथ। ध्यान से सुन लीजिएगा, दानियल के साथ और कोई नहीं था, मीकाएल था जो कि परमेश्वर के भेजा हुआ था। दानियल प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे सहायता चाहिए। परमेश्वर ने मीकाएल को भेजा उसकी सेना के साथ। ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर बताता है प्रकाशित वाक्य 12:7 पर, मैं आपके बीच में रखता हूँ। बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ इन बातों के लिए, और हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हों, और ये खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते। अभी बताता है प्रकाशित वाक्य 12:7 पर बताता है इस मीकाएल के बारे में, बताता है फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में, लिखता है परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग में लड़ाई हुई। किस किस के बीच हुई आगे बताता हूं। मीकाएल और उसके स्वर्गदूत, मीकाएल और उसके स्वर्गदूत, ये जो स्वर्गदूत मैंने दिखाए हैं स्वर्गदूत, मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर कौन? जो लूसीफर, शैतान, जो स्वर्ग से गिराया गया था, वो एक सांप बन गया, एक वही पुराना सांप जिसको अजगर बोला गया है। फिर आगे लिखता है और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अजगर और उसके दूत, ये जितने हैं ना, अजगर और उसकी सेना, मीकाएल और उसकी सेना, इन दोनों में लड़ाई हो रही है। इन दोनों में लड़ाई हो रही है। मैं आपको परिचय करा रहा हूँ, इन दोनों में लड़ाई हो रही है। ये जो मुख्य प्रधान है, मुख्य प्रधान, ये इसके मन में तो बहुत कुछ आया था, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। इसके सारी अभी पोल आपके सामने खोलूंगा, लेकिन मैं उससे पहले इसके विषय में बताता हूँ। इनमें लड़ाई हो रही है, ये बताता है प्रकाशित वाक्य 12:7 बताता है लड़ाई हुई, इनमें लड़ाई हुई। ये शब्द युद्ध करता है। फिर आगे बताता है परंतु प्रबल ना हुए ये लोग, शैतान और उसकी सेना, अजगर और उसकी सेना प्रबल न हुए, और स्वर्ग में से उनके लिए फिर जगह न रही। स्वर्ग में यानी कि परमेश्वर के राज्य में इनके लिए जगह नहीं रही। फिर आगे बताता है तब वे बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता था, वही पुराना जो लूसीफर है ना, इब्लिस और शैतान कहलाता था, और सारे संसार का भरमाने वाला है, ये सारे संसार का भरमाने वाला है। ये इसने क्या किया? फिर आगे लिखता है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। पृथ्वी पर, इन सब को यहाँ हम पृथ्वी बनाना भूल गए, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उस पृथ्वी पर शैतान जो कि बड़ा अजगर है, ये वही पुराना सांप है जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से, परमेश्वर अपने राज्य से गिरा दिया गया, और शैतान और उसके दूत जितनी भी उसकी सेना है सब नीचे गिरा दिए गए। किससे लड़ाई हुई? मीकाएल से, युद्ध करने वाला, और ये जीत गया। वचन बताता है ये जीत गया, ये हार गया, ये गिरा दे गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं इन तीनों का परिचय आपको करा रहा हूं परमेश्वर के वचन से लेके। जिब्राइल का क्या काम है? संदेश पहुंचाना। दानियल के पास गया, दूसरी बार दानियल के पास गया, मरियम के पास गया, और मैंने एक और बताया था जिब्राइल के पास भी हो गया। सॉरी, जिब्राइल गया अपने दास के पास, जकरिया के पास, सॉरी जकरिया दास के पास गया। क्या करने के लिए गया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता की भविष्यवाणी को लेकर गया। ठीक है, मैं आपके बीच में वो रखूंगा। मीकाएल युद्ध करना, ये अजगर से यानी कि शैतान से, लूसीफर से लड़ गया। यहाँ पर बताता है मूसा के लिए, मूसा की देह के लिए, यहाँ पर आपके और मेरे लिए खड़ा हो रहा है। दानियल 12:1, और दानियल इसमें बताता है ये राजा के साथ भी खड़ा रहा, और यहाँ बताता है इन दोनों में लड़ाई हुई। मीकाएल और उसकी सेना, लूसीफर उसकी सेना में लड़ाई हुई, और ये नीचे गिरा दिए गए।
ध्यान से सुनिएगा। अब बारी आती है लूसीफर की। इसका काम था आराधना करना, कहाँ? परमेश्वर के राज्य में। इसका काम था, इसकी सेना का काम था आराधना करना, कहाँ? इसके परमेश्वर के राज्य में। और लिखा कहाँ है? मैं आपको लेके चलता हूँ। यहेजकेल 28 अध्याय और उसका 2 पद मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। एक सेकंड दीजिए, मैं रखता हूँ आपके बीच में। इस लूसीफर यानी शैतान और उसकी सेना का काम था आराधना करना परमेश्वर के राज्य में, आराधना करना परमेश्वर के राज्य में। इसका काम था युद्ध करना परमेश्वर के राज्य में। इसका काम था शैतान संदेश पहुंचाना परमेश्वर के द्वारा। ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर के कहे अनुसार ये संदेश पहुंचा है। अब बारी आती शैतान की, जिसकी सेना और उसका काम था आराधना करना। कहाँ लिखता है? यहेजकेल 28 का 2। मैं जहां तक आपको समझा सकता हूं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहेजकेल 28 का 2 लिखता है, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू परमेश्वर नहीं, मनुष्य है। ये यहाँ पर बताता है। लिखता है, इसके मन में आया, लिखा तूने मन में फूल कर ये कहा, मैं ईश्वर हूँ। इसने ये बहुत सुंदर था, बहुत। तो हम आगे पढ़ते हैं, यहेजकेल 28 का 12 पद से पढ़ते हैं, तो यहाँ इसका पूरा वर्णन दिया गया है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं 12 पद से आपके इस बीच में रख रहा हूँ। हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के राजा के विषय में बिलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम, ध्यान से सुनिएगा, लिखता तू तो उत्तम से भी उत्तम था, ये आराधना करने वाला। पर जब ये परमेश्वर के राज्य में आराधना करता था, लूसीफर जब आराधना करता था, तो ये उत्तम से उत्तम था। देखा, तू बुद्धि से भरपूर, अभी ये बुद्धि से भी भरपूर था, पूरी बुद्धि थी इसके पास। ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद बताता है, सर्वांग सुंदर है। इसका वर्णन लूसीफर का, शैतान का नहीं, शैतान बनने से पहले, ध्यान से सुन लीजिएगा, शैतान बनने से पहले जब ये लूसीफर था, इसकी सेना थी, परमेश्वर के राज्य में जब ये रखे गए थे आराधना करने के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, आराधना करने के लिए, तो इसका वर्णन यहाँ पर बता रहा है 28 का 12 पद में बताता है, तू उत्तम, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से बताता हूँ, तू तो उत्तम से भी उत्तम था। इससे कह रहा है तू तो उत्तम से भी उत्तम था, ये लूसीफर के लिए कहा गया है। फिर लिखता है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ये बहुत सुंदर था, लूसीफर बहुत सुंदर था। आपको मालूम है, परमेश्वर के राज्य में इसका काम था आराधना करना। ये बहुत सुंदर गाता था, परमेश्वर की आराधना करता था, बीड़ाएं बजा के, बांसुरी बजा के, बहुत सुंदर आराधना करता था। लेकिन जब यहाँ 28 का 2 में जब हम पढ़ते हैं, इसके मन में क्या आया कि मैं ईश्वर हूँ। ये अपने आप को यहाँ रखने लगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर रखने लगा। तभी बताता है प्रकाशित वाक्य में युद्ध हुआ, वहां बाद में चलेंगे, पहले हम यहाँ पढ़ते हैं। 13 बताता है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पगराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी पत्थर, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल और भांति भांति की मणि सोने के पहरावे थे। तेरे ढफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। उस दिन जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करुण था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। इसको ऐसा ठहराया परमेश्वर ने कि वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, अपनी सेना के साथ परमेश्वर की आराधना करता था। लेकिन इसके मन में क्या आया? मैं ईश्वर हूँ, मैं सुंदर हूँ, है ना, मेरे अंदर बुद्धि है। ये आया, मैं सुंदर हूँ, मैं उत्तम हूँ, यानी कि सबसे बड़ा हूँ। परमेश्वर ने उत्तम यानी कि सबसे ऊंचे पर रखा। परमेश्वर ने इसकी सुंदरता के कारण, इसकी आराधना करने के कारण इसको ऊंचा रखा। इन दोनों से ऊंचा रखा। वचन कह रहा है उत्तम से उत्तम, उत्तम से भी उत्तम। ये उत्तम है तो इससे भी उत्तम इसको रखा परमेश्वर ने अपने राज्य में। लेकिन इसके मन में आया, अब तो मैं ईश्वर बन गया, अब तो मैं ईश्वर बन गया। परमेश्वर जान गया इसके इरादों को।
ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर आगे बताता है 16 में 15 में, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जब इसके मन में आया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, उस आने से पहले तक ये सही था, ये सही था। बताता है वचन कहता है तू निर्दोष था। लेकिन अब 16 बताता है परंतु। अब परंतु शब्द जब आ जाता है ना हमारे जीवन में, तो समझ लीजिए कि गड़बड़ है। ध्यान से सुनिएगा, जब आपके जीवन में परंतु शब्द आ जाता है ना, तो गड़बड़ है। अब लिखता है परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। ये लूसीफर उपद्रव से भरकर पापी हो गया, पापी हो गया। फिर लिखता है इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। अपवित्र जानकर, अब ये अपवित्र हो गया, लूसीफर इब्लिस बन गया, यानी शैतान। उतारा, परमेश्वर के राज्य से उतारा, परमेश्वर के देश से, परमेश्वर के पास से उतारा। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूँ। उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में नष्ट किया है। यानी कि इसकी सुंदरता, जो सुंदरता का वर्णन परमेश्वर ने किया था, यह उत्तम से उत्तम ठहराया गया। ये बहुत सुंदर था, बुद्धिमान था, इसकी सुंदरता छीन ली गई। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके रूप को जला दिया गया, इसकी सुंदरता छीन ली गई, इसके अंदर से बुद्धि छीन लिया गया। ध्यान से सुन लीजिएगा, वो राज्य, परमेश्वर के राज्य में जो इसका स्थान था आराधना करना, वो भी इससे छीन लिया गया। फिर आगे बताता है 17 में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता के तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। ध्यान से सुनिएगा इसको, लूसीफर को जब ये भूमि पर गिराया गया, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ साफ साफ लफ्जों में क्लियर किया गया है, साफ साफ लफ्जों में क्लियर किया गया है। मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 7 पद से लेकर 9 पद तक मैं आपके बीच में रखता हूँ। एक सेकंड दीजिए, जैसा कि मैं आपके पीछे पढ़ भी चुका हूँ, मैं फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। ये शैतान प्रबल ना हुआ, ठीक है ना, और स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह ना रही। ये नीचे गिरा दिया गया, परमेश्वर के राज्य से नीचे गिरा दिया गया। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, अभी वो भरमा भी रहा है। पता है कैसे? ये भरमाना शब्द अभी बीच में आया है, तो मैं आपके सम्मुख रखूंगा। इन बातों को लेके मैं आपके बीच में आया हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। वो भरमाता है, 8 पद बताता है, वो भरमाने वाला। कैसे भरमाएगा पता है? इसको आराधना करने का काम दिया गया था, आराधना करने का। आज ये संसार में अपनी आराधना कर रहा है, संसार में अपनी आराधना कर रहा है, और कैसी मूर्खता से कर रहा है। और इसकी मूर्खता में, इसके काम में, इसके इस आराधना में, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूँगा, आप विश्वासी लोग भी फंस गए हैं। आप जितने मसीह में आप फंसते जा रहे हैं। पता है कैसे? ये आपको डीजे पर ले जाता है, ये आपको डीजे पर ले जाता है और फिर क्या, ये गाने पे डांस करवाता है, 52 गज का लहंगा पहनाता है आपको और डांस करने के लिए कहता है। कितनी बड़ी मूर्खता है। ये कह रहा है 52 गज का लहंगा बनाओ, और मुझ जैसा आदमी कहेगा 52 गज में आपका एक मकान बन जाएगा जिसमें आप अपने बच्चों के साथ रह सकते हो। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कह रहा है 52 गज का लहंगा बनाओ और डीजे पर नाचो, जो कि आज चल रहा है ना, आज गाना चल रहा है ना, 52 गज का लहंगा पहन के नाचोगी, ऐसा कुछ। तो
अगर आपको हंसी आ रही तो हंसी मत, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको हंसी आ रही, मुझे हंसी नहीं आ रही ना, जबकि मैं बता रहा हूँ मुझे हंसी नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत है, क्योंकि इसकी बातों में आप इतना गिरते जा रहे हैं। भरमाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12 का 8 बता रहा है, प्रकाशित वाक्य 12 का 8 बता रहा है, ये भरमाने वाला है और आप भरमाने में आ रहे हैं। कभी देखा है 12 गज का लहंगा? मान लीजिए आप 52 गज का लहंगा बनवा भी रहे हैं और आप उसको पहन के नाच रहे हैं। अब ये चाहता है कि 52 गज में सिर्फ लहंगा बनाकर नाचो, रहोगे कहाँ? मुझ जैसा आदमी 52 गज में तो एक मकान बना लेगा, रहेगा। सच में 52 गज में मकान बनाकर रहेगा और ऊपर एक बड़ा सा हॉल बना लेगा 52 गज का, उसमें परमेश्वर की आराधना करेगा मुझ जैसा आदमी। और आपको क्या भरमा रहा है? 52 गज के लहंगे में सिर्फ लहंगा बनाओ। फिर एक गाना आता है, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। अभी एक मूर्खता भरा गाना और आता है। अभी ये कहता है, ध्यान से सुन लीजिए, ये कहता है डीजे पर जाओ, डीजे पे जाने के बाद ये याद दिलाता है, पता है क्या? लंदन जाओ, एक लड़की लेकर आओ। गाना है ना, लंदन जाएंगे, वहां से लौंडिया लेकर आएंगे और डीजे पर नचाएंगे। कितनी बड़ी मूर्खता है। आपको मालूम है आपकी हैसियत क्या है? 10 से 15 हज़ार कमाते होंगे एक गरीब व्यक्ति, एक काम करने वाला व्यक्ति 10 से 15 हज़ार रुपये कमाता होगा, 20 से 25 हज़ार कमाता होगा। आपकी हैसियत है लंदन जाके लड़की लेकर आओगे। ठीक है, आप लंदन चले भी गए, आप लड़की लेकर आ भी गए, अभी उसको लाकर क्या करोगे जी? किसी ने पूछा, अच्छा लंदन से लड़की ले आए, मुझ जैसा आदमी पूछेगा, ठीक है भाई अब लंदन जाके लड़की ले भी आए, क्या करोगे? अजी डीजे पे नचाएंगे, फिर वापस छोड़ आएंगे। आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? चलो ठीक है, तुम लंदन से लड़की ला रहे हो, उससे शादी करो, घर बसाओ, तुम डीजे पे नचाने के लिए लंदन से लड़की लेकर आ रहे हो। और ये कह कौन रहा है पता है? मैंने कल देखा, एक छोटा 5 साल का बच्चा कहता है लौंडिया लंदन से लाएंगे और डीजे पर नचाएंगे। मैंने कहा प्रभु ये कितना गंदा है। ये 5-5 6-6 साल के बच्चों के अंदर कह रहा है। एक लड़की 3-4 साल की लड़की, वो कहती है 52 गज का लहंगा पहन के नाचूंगी डीजे पर। 52 गज का लहंगा वो 3-4 साल की लड़की कैसे पहन सकती है यार? समझ से बाहर है। तो ये ऐसी मूर्खता कराता है, ये ऐसा भरमाता है आपको। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। एक गाना चला है कि तू कहे तो जान भी दे, तू कहने में हर्ज क्या है? क्यों भाई, जान क्यों दे रहा है? ध्यान से सुन लीजिए। गाने वाले ने पैसा ले लिया, वीडियो बनाने वाले ने अपना कमाई कर ली, और बीच में मर कौन रहा है? आपकी 3-3 साल की 4-4 साल की लड़कियां, उनका भविष्य खराब हो रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका जवान बेटा जो कह रहा है मैं लंदन जाऊंगा, मम्मा मुझे पैसा दे, हाँ वो कह रहा है माँ मुझे पैसा दे, मैं लंदन जाऊंगा, लड़की लेकर आऊंगा, डीजे पर नचाऊंगा। माँ भी परेशान, बाप भी परेशान। तो ये ऐसे भरना है। मैं इनकी पहचान करा रहा हूँ। जिब्राइल परमेश्वर के संदेश को लेकर जाता है, मिकाएल जो कि परमेश्वर के अनुसार युद्ध लड़ता है, शैतान जिसकी आराधना करना था, परमेश्वर की आराधना करता था, लेकिन अब ये भरमाता है। किसको? हम मनुष्यों को। मुझे गुस्सा इसलिए आ रही है क्योंकि आप विश्वासियों को भी भरमा रहा है और आप भरमाने में आ रहे हैं। आपको मालूम है, आप ब्याह शादियों में, आप विश्वासी होकर ब्याह शादी में आप 52 गज का लहंगा करवा रहे हैं, गाना चला रहे हैं। आप 4 बोतल रोज का गा रहे हैं, रोज का 4 बोतल, 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का, इस तरह के गाने आपके बीच में लेकर आ रहा है। अभी गाना आया है मैं शराबी शराबी। अभी लोग क्या करते हैं, बोतल ले लेते हैं, शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी। अभी डीजे पर बोल रहे हैं मैं शराबी। शर्म नहीं आती? आप अनजाती भी मुझे सुन रहे हैं ना, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। आप डीजे पर हजारों आदमियों के साथ डीजे पर नाच रहे हैं, बोतल को लेके आप पी रहे हैं और कह रहे हैं मैं शराबी शराबी। अगर कोई आपको सामने से कहे तो अरे शराबी, तो आप उससे लड़ पड़ेंगे। अंधविश्वास है। आप भरमाने में आ रहे हैं ना इसके। आप डीजे पर खुल के बोल रहे हैं, खुल के प्रचार कर रहे हैं मैं शराबी मैं शराबी। आप नाच नाच के बता रहे हैं। अगर सुबह कोई आके आपसे बोल देता है सवार शराबी, जब आपकी उतरती है तब आपसे बोल देता है शराबी, या आप पिए हुए हैं उसके बाद भी आपसे बोलते हैं शराबी, तो आप लड़ने को तैयार है। आप भरमाने में आ रहे हैं। लूसीफर शैतान जो कि आज भरमाने का काम कर रहा है, आप भरमाने में आ रहे हैं। ये संसार कभी आपका नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि संसार इस शैतान लूसीफर, इस शैतान इसका सरदार है। ध्यान से सुनिएगा। वो यीशु के पास भी आया, मालूम है आपको, वचन को लेकर आया।
वो आज परमेश्वर के दासों के पास आता है, मेरे पास आता है, मुझ जैसे और भी हैं जो कि खरे प्रचारक हैं, उनके पास भी लेकर आता है। लेकिन हम उसको पहचान लेते हैं, उसकी हकीकत हम बोर्ड पे लिख के, जैसे मुझ जैसे बहुत से लोगों के पास एलईडी है, वो एलईडी में करते हैं। जिसके पास ऐसी सुविधा है, मेरे पास बोर्ड की सुविधा है, मैं बोर्ड को लेकर आया हूँ आपके बीच में। तो ऐसे लोगों से सावधान, लोगों से नहीं, ऐसे शैतान से और उसकी भरमाने वाली बातों से सावधान। वो ये सब नीचे गिरा दिए गए, शैतान और उसकी सेना, ध्यान से सुन लीजिएगा, शैतान और उसकी सेना नीचे गिरा दी गई है। जिब्राइल और उसकी सेना जितनी थी पहले, जितनी थी वो आज भी उतनी है। मिकाइल और उसकी सेना जो पहले जितनी थी वो उतनी आज भी है। लूसीफर, ध्यान से सुनिएगा, लूसीफर और उसकी सेना जितनी पहले ऊपर से गिराई गई थी, आज भी वो नीचे है। मैं इसके विषय में और वीडियो बनाऊंगा, इसकी पूरी पहचान मैं आपको कराऊंगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। आप जितने 52 गज पे मन लगा रहे हैं, आप जितने शराबी पे मन लगा रहे हैं, आप जितने लंदन जा रहे हैं लड़कियां लेने के लिए, सावधान हो जाइए, आपको भरमा रहा है। आपकी औकात नहीं है 15,000 कमाने की, आप लंदन जा रहे हैं। मैं इस लफ्ज़ का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। परमेश्वर के राज्य में 3 प्रधान हैं। ये था, अभी ये है, मिकाइल है, जिब्राइल है, लूसीफर नहीं है, परमेश्वर के राज्य में नहीं है। अब ये जमीन पर गिरा दिया गया है उसकी सेना के साथ। लूसीफर उसकी सेना जितनी गिराई गई थी वो आज भी उतनी ही है पृथ्वी पर। यहाँ पर हम पृथ्वी बना देते हैं, समझ लीजिए, पृथ्वी पर वो आज भी उतनी ही है। तो इसकी बातों को समझिए, इसकी चालों को समझिए। नहीं समझेंगे तो ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी मौका है। मैं परमेश्वर के वचन से समझाया, अभी इसके बारे में और समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इन बातों को ध्यान रखिएगा। मेरा काम यही है कि आपको मैं जागरूक करूं। तो प्रभु आप सभी को इस पढ़े वचन से जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं उन सबसे आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप परमेश्वर के राज्य में जाने वाले ना, तो आपको मालूम होना चाहिए वहाँ कौन कौन है। आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन है। मैं इसी वीडियो को मैं फिर से आपके लिए बनाऊंगा और यहाँ पर कुछ नया लेकर आऊँगा। ध्यान से सुनिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कुछ नया लेकर आऊँगा आपके लिए। और आज के चलते जो हो रहा है ना, मैं इधर लेकर आऊँगा। ये जो कर रहा है ना, बहुत कुछ कर रहा है हमारे जीवन में, उन सारी बातों को खुलासा मैं करूँगा, उन सारी बातों का खुलासा आपके बीच में करूँगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने हम सबको संभाल कर रखा मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने अपने दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल किया पिता। धन्यवाद करते हैं। सभी सुनने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जो भी पिता परमेश्वर यहाँ बातें रखी गई हैं, सभी को प्रभु समझने के लिए, उनके दिल और दिमाग में आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक की सहायता करें, मदद करें यीशु। हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु के नाम के मांगते स्वर्ग के पिता, आमीन। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, फिर लाइक करना है और वीडियो को कमेंट्स करना है और शेयर करना है। जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी शेयर कीजिए और जितना जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।